मैं अपने क्रिकेट सेशन ख़त्म कर गिरते पड़ते कोचिंग आया था। आते ही मैंने अपना फ़ोन चेक किया कि कहीं उनका मैसेज ना आया हो, एंड गेस व्हाट, आया था। एट फर्स्ट इंस्टेंस आई वाज लाइक ओह शिट, बट अंदर ही अंदर खुश था कि फाइनली बात तो होगी हमारी। मैंने जल्दी से नोटिफिकेशन स्वाइप किया और देखा 2300 मैसेजेस, जिसमें से सिर्फ एक मैसेज उनका आया था। प्रीव्यू में सॉरी दिखा रहा था। सच कहूं, मैं उनसे बिना बात किए 1 घंटा भी नहीं रह पाता था। न चाहते हुए भी मैं पता नहीं क्यों हर दफ़ा उन पे अटक जाता था। मैं खुश था यार, हमारे रिलेशन को पूरे 2 दिन हो गए थे। हाँ, हम पहले बहुत वक्त अच्छे दोस्त थे, क्योंकि सच्चाई बयां करते वक्त बार बार मैं ठहर जाता था। बहुत हिम्मत जुटा के आखिर कह ही दिया मैंने, सुनिए आई लव यू। थोड़ी घबराई पर फिर उनने भी कह दिया, सुनो आई लव यू टू। मैं पूरी रात नहीं सो पाया था उस दिन, शायद वो भी नहीं सो पाई होगी। वो हंसी रात शायद हम दोनों को रास आई होगी। उस दिन के बाद उनने आज मैसेज किया था। सेटिस्फाइड था कि मैडम ने कम से कम मैसेज तो किया। सॉरी लिखा था, मतलब बिजी होंगी कहीं। चलो अच्छा ही है, अपनी गलती उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। मेरे अंदर बड़े सारे इमोशंस टहलने निकले थे। उन सारे इमोशंस को बटोर के जब मैंने उनके चैट पे अपनी उंगलियां फेरी, लिखा था इट्स ऑल ओवर बिटवीन अस, सॉरी। कसम से वो एक लाइन पढ़ के मेरी ज़िंदगी की लाइन मिट रही थी। मैं सुन पड़ गया था पूरी तरह और मेरी सांसें रुक रही थी, मानो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो और मेरे मरने का वक्त आ गया हो। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो दर्द भरा लम्हा ऐसा था जैसे लाखों आवाज़ों के बावजूद सिर्फ खामोशी की आवाज़ सुनाई दे रही हो। गम मुझ में पूरी तरह समा गया हो। कई सवाल मेरे जहन में बेलगाम घोड़े की तरह कूद रहे थे अपने जवाब की तलाश में। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं टूट रहा था, बिखर रहा था और सिर्फ वही काम आती इलाज में। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि हर जगह ब्लॉक था। उनसे किसी भी तरह किसी भी हाल में मुझे बात करनी थी, फिर चाहे जो हो जाए। बस यही चल रहा था मेरे दिमाग में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने डिसाइड किया उनके घर जाने को, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हर तरह से उनको समझाने और मनाने को। मैं खुद से बात करते करते खुद को झूठा दिलासा देते देते 20 क्लास में उठ गया। मैंने चलती क्लास में बवाला कर दिया, बिना बैग लिए निकल गया, भाड़ में जाए बोल के ज़माने को। जैसे जैसे मेरा एक्सेलरेटर घूम रहा था, मेरी ज़िंदगी का मतलब भी गोल गोल घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिर रहा था, बस गिर रहा था, और न जाने क्यों मेरा दिल भी बैठ रहा था। मत पूछो यार, वो दर्द कितना भयानक होता है जब हर एक सेकंड आपसे आपका सब कुछ छीन रहा होता है। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जितना तेज़ मेरी गाड़ी का टायर भाग रहा था, उतनी ही तेज़ मेरी ज़िंदगी पीछे भाग रही थी। ज़िंदगी भी कितनी जालिम होती है ना। कभी इतनी खुशी देती है कि यकीन नहीं होता, और कभी इतना ज़्यादा गम कि यकीन करना नहीं होता। मैं उनके घर से बस 2 गली दूर था, अपने इस बेइंतहा दर्द के नशे में पूरी तरह चूर था, और तभी मुझे एक कार ने टक्कर मार दिया। मेरी आंखें खुली तो मैं रोड पे था गिरा हुआ। कुछ लोग आए भागते भागते कि मुझे कहीं कुछ हो तो नहीं गया, पर देखा 2 टांगों पे मुझे। उन लोगों ने तो कहा शुक्र है भगवान का तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मेरे मुंह से भी निकल गया कुछ नहीं हुआ अंकल, काश कुछ हो रहा था। क्या ही बचा अब, सब तो है बस दुआ। मेरे घुटने से ब्लड निकल रहा था और मेरे लोअर ने अपनी कुर्बानी दे दी। मन में बस ये चल रहा था कि आखिर क्या ही गलती थी जो ऐसे उनने गुमनामी दे दी। खुशकिस्मती से वो अकेले थी और मैं बोलने की हालत में था। सही गलत का फैसला करने पहुंचा उनकी अदालत में था। अंदर से मैं रो रहा था, धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। कोशिश तो बस अपना प्यार दिखाने की थी, पर न जाने क्यों उनको मुझसे डर लग रहा था। उनको सच नहीं पता था, ना आज तक पता है कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे, बस हालात ने ऐसे दिखाया था। बहुत हिम्मत और कोशिश के बाद बैठे और सहमी हुई आवाज़ में मेरे मुंह से पहला शब्द निकला, क्यों। उनने डर के बोला, प्लीज़ जाओ यार यहाँ से, ये सही नहीं है। बात सही भी थी, उस वक्त कुछ सही नहीं था। उनने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर निकाल के दरवाज़ा लगा दिया। शायद मेरी आंखों के सामने मेरी किस्मत ने चाटा मार के दरवाज़ा लगा दिया।
काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद मुझे थोड़ा होश आया और मैं रोने लगा। एक डरावना सा गुमनाम अंधेरा मुझे समा रहा था और मैं उसमें खोने लगा। उस दिन मैं इतना चीख के और टूट के रोया कि उस घर की दीवारें भी मुझे सुन के रोने लगी। मैं मर रहा था यार, मुझसे नहीं हो रहा था कुछ भी। फिर मैंने एक विंडो देखा जो एक लास्ट उम्मीद मालूम पड़ रहा था। मुझे उस वक्त सिर्फ वो चाहिए थी और मैं बिना सोचे समझे विंडो कूद के उनके पास पहुंच गया। पर इस बार जब उनने मुझे देखा तो उनको मेरी जगह मुझ में शायद हैवान दिख रहा था। उनकी आंखों में खुद को वैसा देख मुझे खुद में कुछ पिनहान दिख रहा था। उनने घबरा के पर गुस्से में कहा, मैं दीदी को बुला रही अगर तुम नहीं माने तो। और मैं बेवकूफ़ अधमरे हालत में हाथ जोड़ के खड़ा था। मैं रोए जा रहा था। मुझे अभी भी जवाब चाहिए था जो वो नहीं दे रही थी। शायद किस्मत भी उस दिन मेरा इम्तिहान ले रही थी। इस उम्मीद में कि वो उनसे सच बोलेगी मैंने उनकी आंखों में देखा। उन इनोसेंट आंखों में सच्चाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफ और नफरत ही दिखा। बस यार, मेरे अंतर आत्मा ने मुझसे कहा। मैं बेगुनाह होके भी उनका गुनहगार बन रहा था। न जाने कैसे, पर एक उत्कृष्ट नाफरमान बन रहा था। मैं खुद की ही नज़रों में गिर गया और मुझे शर्म आने लगी थी। एक पल को तो मुझे खुद से ही डर लगने लगा था। भगवान भी कमाल करते हैं ना। जो खुशी मुझे 2 दिन पहले मिली, आज उससे 1000 गुना ज़्यादा गम मुझे मिल गया। और ना चाहते हुए भी मैं इंसान से हैवान बन गया। मानता हूँ ये ज़बरदस्ती मुझे विंडो नहीं कूदना चाहिए था, ना उनको परेशान करना चाहिए था, ना उनके कंधे पे सर रखना चाहिए था, ना उनको फोर्स करना चाहिए था। पर क्या करता यार, ये सवाल तो मुझे खा रहा था ना कि क्या मुझे उनसे प्यार करना चाहिए था। उनको आज भी मुझसे डर लगता होगा, पर कैसे कहूँ उनसे कि मैं उनको खोने से डर रहा था। मेरे बदन से खून तो गिर रहा था, पर उससे कहीं ज़्यादा मेरा कैरेक्टर नीचे गिर रहा था। मैं बेहोशी की हालत में वो कर बैठा जो शायद होश में रहते सोच भी नहीं सकता था। उस रहगुजर को कुछ मालूम भी ना था, बस उसको जाना था और मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। तो मुझे जाना ही बेहतर ऑप्शन लगा और मैं चला आया वहाँ से। खुद को खोने का इल्म हुआ जहाँ से। कुछ कहने सुनने को तो बचा नहीं अब, फिर रुकने की वजह लाता कहाँ से।